जापान एक ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। जापान को टेक्नोलॉजी में कोई भी बीट नहीं कर सकता। जापान में ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट्स होती है और ऐसे ही बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो कि जापान को बाकी देशों से अलग बनाती है। तो चलिए ऐसी चीज़ों को और जानते हैं। नंबर 1, स्क्वायर वाटरमेलन ऑफ जापान। वाटरमेलन नॉर्मली तो बाकी देशों में गोल होता है, पर जापान में स्क्वायर वाटरमेलन भी अवेलेबल होता है। इस वाटरमेलन को एक जापानीज़ डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था। ये वाटरमेलन स्क्वायर होता है, इसलिए इसे फ्रिज में अच्छे से रख सकते हैं और इस वाटरमेलन को कट करना भी बहुत ईजी होता है। इन वाटरमेलन्स को एक स्पेशल कंटेनर के अंदर ग्रो किया जाता है और इसके कारण ये स्क्वायर शेप में आ जाता है। ये स्क्वायर वाटरमेलन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते हैं। लोग इसे खाने के लिए कम और डेकोरेशन के लिए ज़्यादा खरीदते हैं। नंबर 2, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ किटकैट इन जापान। चिलीज़, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये कुछ फ्लेवर्स है किटकैट के जो कि जापान में अवेलेबल है। जापान में बहुत सारे किटकैट के फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सा किटकैट का फ्लेवर खाना पसंद करेंगे। नंबर 3, प्लास्टिक फूड ऑफ जापान। जापान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक और वैक्स से फूड बनाते हैं। ये फूड खाने के लिए नहीं होता, पर दिखने में रियल जैसा ही टेस्टी होता है। जापान के रेस्टोरेंट्स इस फूड को विंडो में या फिर डिस्प्ले में लगाते हैं, जिससे वो बाहर के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्लास्टिक से बना हुआ ये फूड बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। नंबर 4, रैबिट आइलैंड ऑफ जापान। जापान में एक आइलैंड है जो कि पूरा रैबिट से ही भरा हुआ है। यहाँ पर इतने सारे रैबिट्स है कि ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। नंबर 5, पुरिकारो मशीन। जापान में आपको वहाँ से बहुत सारे बॉक्स जैसे मशीन्स दिखेंगे जिनके अंदर जाकर आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं और आप फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। नंबर 6, रेलवे पुशिंग वर्कर्स। जापान में ऑफिस के टाइम में, मतलब जिस टाइम लोग जाते हैं ऑफिस में और वापस आते हैं, उस टाइम में मेट्रो के स्टेशन और ट्रेन के स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ से भर जाते हैं। इसीलिए रेलवे स्टाफ को एक स्पेशल काम भी दिया जाता है। ये स्पेशल काम ये होता है कि इन्हें लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करना है और तब तक पुश करना है जब तक ट्रेन के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। इन्हें रेलवे पुशिंग वर्कर्स कहा जाता है। नंबर 7, अम्ब्रेला पार्किंग ऑफ जापान। दूसरे देशों में आपको किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले कार या फिर बाइक को पार्क करना पड़ता है। ऐसे ही आपको जापान में भी कार्स और बाइक्स को पार्क करना होता है, पर कार और बाइक के साथ साथ आपको आपके अम्ब्रेला को भी पार्क करना होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अम्ब्रेला नॉर्मली गीला ही होता है और गीले अम्ब्रेला को जो पानी होता है वो फ्लोर पर गिर सकता है। इसीलिए आपको जापान में बिल्डिंग में जाने से पहले आपके अम्ब्रेला को पार्क करना पड़ता है। नंबर 8, वेंडिंग मशीन ऑफ जापान। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर एक सिंगल वेंडिंग मशीन भी नहीं है, पर जापान में 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। जापान में लेट नाइट काम करना बहुत नॉर्मल होता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है और इसीलिए ऐसे वेंडिंग मशीन्स को वही लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। यहाँ से वो नॉर्मली स्नैक्स और जूस को ख़रीदते हैं और यहाँ से आप नॉर्मली कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि सॉक्स, टाई, नूडल्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। नंबर 9, लेट ट्रेन सर्टिफिकेट। जापान में टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और अगर जापान में कोई भी ट्रेन लेट हो जाती है तो रेलवे कंपनी सारे पैसेंजर्स को सॉरी बोलती है और साथ में एक लेट ट्रेन सर्टिफिकेट भी देती है। नंबर 10, साइलेंट कैरियोके ऑफ जापान। साइलेंट कैरियोके एक माइक्रोफोन होता है। लोग इसे अपने मुंह पर लगाते हैं और इसके कारण जो सिंगर की आवाज़ होती है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचती। जापान में इसे नॉर्मली वही लोग यूज़ करते हैं जिन्हें गाना गा के दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। नंबर 12, फेस नैपकिन्स इन जापान। जब भी हम बर्गर खाते हैं तब बर्गर का जो टमाटो केचप होता है वो हमारे मुंह से चिपक जाता है और हमारा मुंह गंदा हो जाता है। जापान के पास इसका एक सोल्यूशन है। जापान के रेस्टोरेंट में जब भी कोई कस्टमर जाता है तब उसे एक स्पेशल नैपकिन दिया जाता है जिससे वो अपने माउथ को कवर करता है। इस नैपकिन के कारण आप जब भी कस्टमर्स कोई चीज़ खाते हैं तो उनका मुँह गंदा नहीं होता। नंबर 13, वाटर सेविंग टेक्निक ऑफ जापान। जापान में सिंक टॉयलेट के पास होता है और ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है वाटर को सेव करने की। टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको आपके हैंड्स को वॉश करना है और इसके बाद जिस पानी से आपने हैंड को वॉश किया था उसी से आपको टॉयलेट फ्लश भी करना है। ये एक बहुत ही अच्छी वाटर सेविंग टेक्निक है। नंबर 14, स्ट्रेंज मेयो ऑफ जापान। दूसरे देशों में मेयो को बर्गर्स और सैंडविचेस पर लगाया जाता है, पर जापान में मेयो को आइसक्रीम पर लगाया जाता है। ये स्ट्रेंज है बट ट्रू है। नंबर 15, स्लीपिंग इन ऑफिस। जापान में ऑफिस में सोना एक हार्डवर्क का साइन होता है। जापान में ऑफिस में सोना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में ऑफिस में सोते हो तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। वैसे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डोरेमोन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जापानीज़ एनिमे है। अगर आप चाहें तो सैमसंग वर्सेस एप्पल की वीडियो या फिर डोरेमोन की फैक्ट की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।